तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान इसको पढ़ने से पहले हमारा चैनल यूटी एजुकेशन.academy, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और पूर्ण डाटा के साथ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करवाया जाएगा, जो कि हमने सब जगह से विभिन्न प्रकार की कोचिंगों से, अलग अलग कोचिंगों से और नेट से और अनेक ऑथेंटिक बुकों से डाटा तैयार किया है। इसलिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, चलो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ये साइट है राजस्थान राज एजुकेशन board.rajasthan.gov.in। ये BSER की फुल फॉर्म है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर। अब हम पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का परिचय। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का परिचय। तो देखिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का परिचय। तो राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु 23 दिसंबर 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का गठन किया गया। यानी सबसे पहले राजस्थान में और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को, कौन सी शिक्षा को? माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और 23 दिसंबर 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का गठन किया गया। मुदालियर आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सुधारने के लिए, मुदालियर आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सुधारने पर बल दिया गया। इसीलिए मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम दिया गया। मुदालियर आयोग को क्या नाम दिया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग नाम दिया गया है। तो याद रखना, मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग नाम दिया गया है। मुदालियर आयोग का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? तो 23 दिसंबर 1952 के अंदर। अब पढ़ते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इतिहास। राजस्थान शिक्षा बोर्ड का इतिहास। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इतिहास यानी कहेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन है वो 7 अगस्त 1957 को हुआ था। कब हुआ था गठन? 7 अगस्त 1957 को। कार्य प्रारंभ कब किया था? तो 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। याद रखना कि सबसे पहले मुदालियर आयोग का गठन किया गया था और उससे भी पहले यानी शिक्षा के क्षेत्र में एक आयोग और बनाया गया था, राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग, तो राधा कृष्ण आयोग है वो मुदालियर आयोग से पहले बनाया गया था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। और माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन था? तो शुरू में जो मुदालियर आयोग था, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने जो आयोग गठन किया था 23 दिसंबर 1952 को, उसी मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इतिहास देखते हैं। तो गठन हुआ था 7 अगस्त 1957, कार्य प्रारंभ किया था 4 दिसंबर 1957। इसका मुख्यालय है जयपुर। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर। परंतु प्रारंभ में इसका मुख्यालय था वो अजमेर के अंदर था। कहाँ पर था? तो प्रारंभ में इसका मुख्यालय अजमेर में था। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रारंभ में जो मुख्यालय था वो अजमेर था। कहाँ पर था? अजमेर। और ये 1961 के अंदर जयपुर स्थानांतरित किया गया। कब? 1961 के अंदर। किसकी अनुशंसा पर? यानी स्थानांतरित किसकी अनुशंसा? तो पी सत्यनारायण समिति की अनुशंसा पर या पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर यह
यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर से और जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1961 के अंदर। यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन कब हुआ था? किसकी सिफारिश पर? मुदालियर आयोग की सिफारिश पर। यानी मुदालियर आयोग ने कहा था कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक ऐसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा आयोग होना चाहिए। ये किसने कहा था? मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। कानून और वैधानिक प्रावधानों के अंदर देखिए, यानी बोर्ड के क्या कानून और प्रावधान है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 2 वैधानिक प्रावधान है। कितने वैधानिक प्रावधान है? 2 वैधानिक प्रावधान है। पहला है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1957, और 1957 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। दूसरा है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992। ये कानून और वैधानिक प्रावधान है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं? तो पूर्व में इसमें 36 सदस्य थे। पूर्व में कितने सदस्य थे? पूर्व में 36 सदस्य थे। लेकिन बात कर रहे हैं वर्तमान की। वर्तमान में 42 सदस्य। कितने सदस्य? 42 सदस्य। एक अध्यक्ष होता है जो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत होता है। जो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। कार्यकाल होता है 3 वर्ष। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है ये आईएएस अधिकारी के रैंक का होता है। आईएएस अधिकारी के समकक्ष होता है, ये इसी रैंक का अधिकारी होता है। अध्यक्ष के कार्य करता है, क्या कार्य है? तो बोर्ड की सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना ही अध्यक्ष का कार्य है। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उपाध्यक्ष पदेन सदस्य होगा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का निदेशक होता है। क्या होता है? माध्यमिक शिक्षा विभाग का निदेशक होता है। तो ये अध्यक्ष के कार्य एक, इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री के द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। 3 वर्ष का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। आईएएस अधिकारी के समकक्ष होता है और सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करता है। एक उपाध्यक्ष होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उपाध्यक्ष पदेन सदस्य होगा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का निदेशक होगा। उपाध्यक्ष के मुख्य कार्य, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या करता है? बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है उपाध्यक्ष। इसके अंदर एक सचिव भी होता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और ये आरएएस अधिकारी के समकक्ष होता है। सचिव किसके समकक्ष होता है? आरएएस अधिकारी के समकक्ष होता है। सचिव के मुख्य कार्य क्या है? तो सचिव मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करेगा। सचिव क्या करेगा? मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करेगा। बोर्ड की सभाओं को आयोजित करने का कार्य करेगा। सचिव क्या करेगा? बोर्ड की सभाओं को आयोजित करने का कार्य करेगा। सभाओं की सूचना देगा। सभाओं के संबंध में एजेंडा तैयार करेगा। सचिव को सभा में बोलने तथा बैठने का अधिकार होगा किंतु मत देने का अधिकार नहीं होगा। अब होता है बोर्ड की सभाएं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा वर्ष में कम से कम 2 सभाओं का आयोजन होना अनिवार्य होता है। 2 सभाओं का, वर्ष में कम से कम 2 सभाओं का आयोजन होना अनिवार्य होता है। और साथ ही 7 फरवरी में, मार्च में वो एक वार्षिक सभाओं का आयोजन करना अनिवार्य होगा। फरवरी मार्च में एक वार्षिक सभा का आयोजन करना अनिवार्य होगा। वार्षिक साधारण सभा का आयोजन करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। याद रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। कितनी बैठकें होनी चाहिए? या 2 सभाएं होनी चाहिए। कम से कम 2 सभाओं का आयोजन होना चाहिए। और साथ ही साथ फरवरी मार्च के अंदर वार्षिक साधारण सभा का आयोजन भी होना चाहिए। तो इसके बाद हम पढ़े बोर्ड की सभाओं हेतु कोरम या गणपूर्ति। बोर्ड की सभा हेतु कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति, तो ये 1/3 होती है। कोरम या गणपूर्ति क्या होती है? 1/3 या 14 सदस्यों का होना अनिवार्य है, क्योंकि वर्तमान में इसमें 42 सदस्य है, तो 1/3 यानी 14 सदस्य। बोर्ड के कार्य क्या है? तो सभी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाना,
रिट या आरटेट संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना, कक्षा 9 से 12 तक का पाठ्यक्रम तैयार करना, राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना। तो ये क्या है, बोर्ड के कार्य। ध्यान रखना बोर्ड के कार्य है, 11 कार्य दिए गए इस पीडीएफ में मेरे द्वारा बोर्ड के। बोर्ड के कार्य, अब आगे बोर्ड के कार्य ही चलेंगे सारे। सभी प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करवाना, रीट आरटेट की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना, 9 से 12 तक का पाठ्यक्रम तैयार करना और राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना। चौथा कार्य है, तो चौथा कार्य के अंदर देखिए 4 नंबर का कार्य। 4 नंबर के कार्य के अंदर क्या है, नहीं चौथे, तो राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना। इसका एक होता है प्रायोजन, एक होता है आयोजन। प्रायोजन कौन करता है, राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, और इसका आयोजन कौन करवाता है, तो BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और इस विभाग द्वारा इस परीक्षा को में आयोजन करवाने के लिए, भाग लेने के लिए पात्रता क्या चाहिए विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी कक्षा 10 में अध्ययनरत होना चाहिए, विद्यार्थी ने कक्षा 9 में 50% अंक आने चाहिए, और इसके अंदर फर्स्ट प्राइज 4,000 रुपये होगा, और इसके अंदर सेकंड प्राइज है वो 19 व्यक्तियों को यानी 19 छात्रों को दिया जाएगा, और सेकंड प्राइज होगा 2,000 रुपये। सेकंड प्राइज क्या होगा, 2,000 रुपये वार्षिक, यानी ये वार्षिक दिए जाएंगे, ध्यान रखो। तो सेकंड 19 छात्रों को 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। पांचवा कार्य है, पांचवा कार्य राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना। प्रायोजन यानी ये एनसीईआरटी के द्वारा करवाई जाती है सेंटर स्तर की, लेकिन राज्य के अंदर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करवाता है। छात्रवृत्ति 500 रुपये प्रति माह है, और ये 234 छात्रों को चयनित किया जाता है इसके अंदर, यानी 234 छात्रों को, और 500 रुपये प्रति माह है। विद्यार्थी कक्षा 10 में, यानी शर्तें क्या है, पात्रता क्या है इसकी, तो पात्रता है विद्यार्थी कक्षा 10 में अध्ययनरत होना चाहिए, और विद्यार्थी के 2 पात्रताएं, 10 में अध्ययनरत होना चाहिए, और दूसरी है कक्षा 9 में 55% अंक होने अनिवार्य है। ये बोर्ड के कार्य है। तो बोर्ड का छठा कार्य है, बोर्ड द्वारा 2001 से विद्यार्थियों को सहायता करने हेतु विद्यार्थी सेवा केंद्र स्थापित किए गए। विद्यार्थियों की सहायता के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्र स्थापित किए गए। बोर्ड द्वारा शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाने हेतु एक जनरल पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जो त्रैमासिक होती है। जो क्या होती है, त्रैमासिक जनरल पत्रिका होती है। त्रैमासिक यानी 3 महीनों की। बोर्ड द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए। वर्ष 2014 से बोर्ड के द्वारा कैरियर परामर्श सामग्री के माध्यम से 4 प्रकार की वार्षिक मार्गदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। वर्ष 2014 से, यानी वर्ष 2014 के बाद है बोर्ड है वो 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित करता है। और बोर्ड किससे सामग्री से के माध्यम से, तो कैरियर परामर्श सामग्री के माध्यम से। कैरियर परामर्श सामग्री के माध्यम से। तो ये 4 प्रकार की जो भी मार्गदर्शिका है वो देखिए कौन कौन सी मार्गदर्शिका है। तो मार्गदर्शिका के अंदर पहली है दिशा, शैक्षिक व्यवसायिक अध्ययन मार्गदर्शिका। ये शिक्षा और व्यवसायिक से अध्ययन से संबंधित मार्गदर्शिका है। गार्गी, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना मार्गदर्शिका। प्राइम निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मार्गदर्शिका। दृष्टि, रोजगार अवसर मार्गदर्शिका। बोर्ड के और क्या कार्य है, तो बोर्ड क्या करता है, यानी BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, राज्य में स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना भी इसका कार्य। विद्यार्थियों और शिक्षक, विद्यार्थियों और शिक्षक विद्यार्थियों तथा शिक्षक हेतु शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देने हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। यानी समय समय पर और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है। बोर्ड के द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षण पद्धतियों में समय समय पर सुधार करने हेतु एनसीईआरटी को सलाह और परामर्श देना। एनसीईआरटी को सलाह भी देता है, एनसीईआरटी को सलाह और
परामर्श देना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, ये सेंटर स्तर पर होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, ये अपने पढ़ लिया है BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का पूर्ण डाटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे RSERT, राजस्थान स्टेट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। RSCERT, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे RSCERT। RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।